अरे चुड़ैल, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में आया करूं तू यहाँ मत घुसा कर। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अरे ओ पूजा की बच्ची, चुड़ैल किसे कहा रे? भले तूने जेठ जी से शादी करी है, मगर मैं उम्र में तुझसे छोटी नहीं हूँ, समझ में आया? गाली भी दे सकती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे गाली देगी? जरा दे। अरे देकर बताना कैसे देगी गाली। अच्छा, दू क्या? फिर ये ले, चुड़ैल, नासपीटी, येलो येलो डर्टी फेलो। ओहो, अब तो तू मुझे अंग्रेजी में भी गाली देगी। अपने अंग्रेजी स्कूल में जाने का घमंड मुझे दिखाएगी? हाँ, ये ले। जेठानी गुस्से में पास पड़ा आटे का पैकेट उठाती और सारा आटा देवरानी पर फेंक देती है। देवरानी सर से पैर तक आटे से नहा लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर आटा फेंका? अब मैं तुझे इस बर्तन धोने वाले गंदे पानी से नहला दूंगी। देवरानी एक बाल्टी उठा लेती है जिसमें धुले हुए गंदे बर्तन का पानी था और वो उठाकर जेठानी पर डाल देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोच नोच कर लड़ने लगती है। शोर सुनकर वहां बाकी परिवार भी आ जाता है। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया आप दोनों। शीला, तुमको शर्म नहीं आती? पूजा भाभी से इस तरह से लड़ती हो? अरे वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है। अरे इसे शर्म क्यों आएगी देवर जी, ये तो एक नंबर की बेशर्म है, बेशर्म। अरे ये बस स्कूल गई है, वहां जाकर सीखा कुछ नहीं इसने, जाने वहां क्या करती होगी। अब बहुत ज्यादा हो रहा है पूजा, एक शब्द और बोला ना तो मैं तेरे सारे बाल उखाड़ लूंगी, समझी? ये सुनकर सास कुसुम गुस्से में आती है और दोनों को अलग कर देती है। मोहित, पंकज, गलती इन दोनों की नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इनकी शादी तुम दोनों से कराई। ना मैं इनकी शादी यहाँ अपने घर करती और ना ही मुझे रोज रोज कलेश देखने पड़ते। अब तुम दोनों बताओगी आखिर बात क्या थी? वो माँ जी, मैं रसोई में चाय बनाने आई थी, पीछे से ये भी आ गई। मैंने इसे कितनी बार बोला है जब मैं रसोई में आया करूँ तो ये ना आया करे, मगर ये फिर भी आ गई। और जब मैं चाय में चीनी डाल रही थी तो इसे मुझे धक्का दिया, जिससे सारी चीनी चाय की जगह दाल के पतीले में गिर गई। क्या? मेरी बनाई सारी दाल में चीनी गिरा दी? माँ जी ये झूठ बोल रही है, मैंने धक्का नहीं दिया, ये खुद ही फिसल गई और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, तुम दोनों का क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने दाल बनाई थी, तुम दोनों से कोई ढंग का काम होता ही नहीं, और जब मैं करती हूँ तो वो भी बिगाड़ देती हूँ। मगर माँ जी। चुप, एकदम चुप। तुम दोनों की सजा यही है कि आज तुम दोनों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तभी तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर पूजा और शीला को फिर से एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों पैर पटकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मोहित, पंकज और कुसुम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माँ, आखिर हम इनका क्या करें? ये इनकी लड़ाइयां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, माँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, अगर तुम दोनों ने आज के आज इन दोनों को शांत नहीं करवाया तो मैं तुम चारों को घर से निकाल दूंगी, समझे? और हाँ, खबरदार, जो तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को रात में खाना देने की कोशिश करी तो। इतना कहकर कुसुम गुस्से में वहां से चली जाती है। दोनों भाई थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना अपना सर पकड़ लेते हैं। भैया, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ये रोज रोज का बिग शो न जाने कब बंद होगा। घर तो एक मैदान बन गया है जहाँ रोज रोज युद्ध होता है। बात तो तेरी सही है, मगर एक तरीका है पंकज, जिससे हम ये दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई रोक सकते हैं और फिर माँ हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगी। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है भैया? मोहित पंकज के कान में कुछ खुसफुसाता है। ठीक है, फिर मैं शीला को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप पूजा भाभी को समझाइए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ शीला और पूजा मुंह फुलाकर बैठी थी। पूजा, अच्छा पूजा, मेरी बात सुनो। अब सुनने को क्या रह गया है? इतना सुनाया ना मुझे माँ जी ने, तब तो आपके मुंह में दही जमा हुआ था, अब आए यहाँ मक्खन लगाने। जाइए यहाँ से। अरे सुनो तो सही, अभी यहाँ कमरे में तुमसे कोई मिलने आएगा और बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर माँ आ गई तो वो हम सबको घर से निकाल देगी, समझी? क्या? मैं भला पागल हूँ जो किसी को देखकर गुस्सा करने लगूंगी? कौन आ रहा है यहाँ? देखो पूजा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम पागल हो, बस वादा करो तुम चिल्लाओगी नहीं। अरे हाँ बाबा, नहीं चिल्लाऊंगी। मोहित ये सुनकर चैन की सांस लेता है और खांसने की एक्टिंग करता है। उसके खांसते ही पंकज और शीला कमरे में आते हैं। शीला को देखकर पूजा का खून फिर से खौलने लगता है। ये यहाँ क्या कर रही है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पूजा शांत हो जाओ, हम सबको इस वक्त बात करने की जरूरत है, समझी? कैसी बात? हाँ पंकज, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मुझे इस चुड़ैल के सामने करनी पड़ेगी? अपनी जबान को लगाम दे शीला, वरना ये जबान नोच लूंगी। शीला और पूजा फिर से लड़ने वाले होते हैं कि पंकज और मोहित उन दोनों को रोक लेते हैं। बस यही, इसी के बारे में हमें बात करनी है।
तुम दोनों की लड़ाई अब इतनी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है कि हम सबके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। क्या क्या मतलब है? शीला, मतलब यह है कि माँ ने हमें धमकी दी है कि हम चारों को घर से निकाल देंगी अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया। क्या कुछ भी देवर जी, माँ जी सच में ऐसा थोड़ी ना करेगी। वो तो अक्सर घर से निकालने की धमकी देती रहती है। अरे उनकी बातों पर कौन ध्यान देगा। भाभी, आपको ऐसा लगता है? आप माँ को जानती नहीं है ना, वो भी आप लोगों की तरह ही थोड़ा सनकी है। एक बार अगर उनका दिमाग खराब हो जाए तो वो कुछ भी कर बैठती है। आप दोनों की तरह मैं और भैया बचपन में बहुत लड़ते थे और माँ ने हमें गुस्से में 5 दिन तक बाथरूम में कैद करके रखा था। हमें पूरा यकीन है वो हमें आसानी से घर से निकाल सकती है। हाँ, वैसे भी ये घर उनका है। और तुम दोनों को पता है, एक बार एक काम वाली बाई ने माँ को बहुत परेशान किया। माँ ने उसे 1 साल तक मुफ्त में काम निकलवाया। माँ कुछ भी कर सकती है। मोहित और पंकज की ऐसी बातें सुनकर शीला और पूजा दोनों डर जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी जब भी हमारी लड़ाई होती है, गलती तो इस शीला की होती है। घर से तो इसे निकालना चाहिए। अरे भाभी, माँ ये सब नहीं देखेगी। एक और लड़ाई फिर सब खत्म। वो हम सबको निकाल देगी। फिर सोचिए, हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। अरे तो फिर अब हम क्या करें? मैं सड़क पर नहीं सो सकती पापा। करना क्या है, आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, आसान है। शीला और पूजा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ सोचकर बोलती हैं। ठीक है, फिर सबको हमारे लड़ने से इतनी दिक्कत है ना, तो फिर हम आज से एक दूसरे से बोलेंगे ही नहीं। अरे एक दूसरे से क्या, हम किसी से नहीं बोलेंगे। सही कहा। आज से हम प्रण लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे और इस घर में लड़ाई भी नहीं होगी। इतना कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे पंकज भी। पूजा भी चुपचाप जाकर लेट जाती है। अगले दिन घर में बड़ी शांति थी। ये देखकर कुसुम कहती है, क्या बात है पंकज, मोहित, आज घर में इतनी शांति कैसे भाई? कहाँ है वो दोनों लड़ाकू? कहाँ गई? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज से आपको घर में लड़ाई की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। है? ऐसा भला कैसे? माँ, उन दोनों ने आज से घर में कुछ भी ना बोलने की कसम खा ली है, इसलिए अब से घर में दोनों की आवाज सुनाई नहीं देगी। मोहित और पंकज को लगा था कि ये खबर सुनकर उनकी माँ कुसुम दुखी हो जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा वो तो खुशी से चहकने लगती है। क्या? यह तो बड़ी खुशी की बात है। यानी कि आज से मुझे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा और पड़ोसी भी शोर शराबी की शिकायत नहीं करेंगे। अरे वाह भाई वाह। तभी अचानक से अपने कमरे से निकलकर शीला वहां आती है। कुसुम को देखकर उनके पैर छू लेती है। अरे खुश रहो बहू, सुना है आज से तुम दोनों मौन व्रत रखने वाली हो, सच है क्या? लेकिन शीला कुछ नहीं बोलती, बस सर हिलाकर चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में चुपचाप वो सबको चाय लाकर देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। वाह भाई वाह, मोहित पंकज तुम सही कह रहे थे। शोर शराबा भी नहीं सुनना पड़ा और सुकून से चाय भी मिल गई। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। मोहित और पंकज को सन्नाटा कुछ खल रहा था, मगर उनकी माँ तो बहुत खुश थी। अरे शीला, पूजा, यहाँ हो जरा, देखो मैं तुम दोनों के लिए साड़ियां लेकर आई हूँ, अपनी अपनी पसंद कर लो। अब कुसुम ने दोनों साड़ियों को सामने टेबल पर रख दिया, लेकिन पूजा और शीला अपनी अपनी पसंद बता नहीं पा रही थी। अरे बताओ भाई, ये चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो तुम दोनों? अरे हाँ, तुम तो अब बोलोगी नहीं। मैं तो भूल गई थी। एक काम करो, जिसे जो साड़ी पसंद हो वो उस पर हाथ रख लो, मैं समझ जाऊंगी। कुसुम के कहते ही पूजा और शीला दोनों एक ही साड़ी पर हाथ रख देती हैं। कुसुम ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों चाहे बोलो चाहे ना बोलो, मगर एक दूसरे से पंगा लेने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती हो। अब तुमने एक ही साड़ी पर हाथ क्यों रख दिया? अलग अलग साड़ी चुनो भाई। कुसुम के ऐसा कहते ही पूजा फटक से अपनी पसंद की साड़ी उठा लेती है। अरे तो तुमने पसंद कर लिया पूजा, चलो बढ़िया है। तो फिर ये दूसरी साड़ी शीला की हुई। जैसे ही कुसुम दूसरी साड़ी शीला को देती है, गुस्से में शीला उस साड़ी को जमीन पर पटक देती है। ये कैसे गंदी सी साड़ी है, मैं ये नहीं लूंगी, मुझे वो वाली दूसरी चाहिए, दीदी ने बड़ी जल्दी उठा ली। अब तो पूजा से भी रहा नहीं गया, वो भी बरसने लगती है। तो माँ जी ने कहा था जिसे जो साड़ी पसंद हो वो उठा ले, तब क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी? अरे नहीं, तुम तो 4 दिन भी बिना लड़े नहीं रह पाई। मेरा ही ख्याल गलत था जो खुश होकर तुम्हें साड़ियां देने आ गई। हटो, वापस करो सब, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। गुस्से में कुसुम दोनों साड़ियां उठाकर कमरे में ले जाती है और दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। माँ जी तो बहुत नाराज हो गई है, हमें चुप रहना चाहिए था। अब क्या होगा दीदी,
कहीं माँ जी हम सबको घर से ना निकाल दे। मुझे तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप ही कुछ करो ना। अब भला करने को क्या रह गया है? चुप रहकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना अब कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जिससे माँ जी को हमसे कोई शिकायत ही ना रहे। हैं? ऐसा भला क्या कर सकते हैं हम? एक दूसरे से प्यार। क्या? छी छी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या शीला? कैसी बातें कर रही है तू? कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी फिल्में देख ली है लगता है। अरे चुप करो दीदी, मैं उस प्यार का नहीं बल्कि प्यार से रहने की बात कर रही हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करें, इससे माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा विचार है। तो बस तय रहा, अब कल से इस घर में देवरानी जेठानी के प्यार के किस्से गूंजेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कुसुम बहुत खराब मूड से अपने कमरे से बाहर निकली। इन चारों के चारों को घर से भगा दूंगी, पर कम से कम चैन से तो रह पाऊंगी। मेरे लड़के अपनी पत्नियों को संभाल नहीं पाते, रोज रोज इस घर में तरह तरह के कलेश होते हैं। कुसुम अपनी सोच में डूबी चली जा रही थी, तभी उसने जो नजारा देखा उसके तो होश ही उड़ गए। सामने शीला बैठी थी और पूजा उसके सर में तेल मालिश कर रही थी। ये क्या, मैं नींद में चल रही हूँ क्या? ये सब क्या है? अरे मोहित, पंकज, जरा जल्दी आना तो। कुसुम के चिल्लाने पर दोनों बेटे भागे भागे आते हैं। क्या हुआ माँ, इतने जोर से क्यों चिल्लाई? अरे सामने देखो क्या हो रहा है ये। अरे ये आप दोनों क्या कर रही है? क्या बात है, अब क्या नया तमाशा है ये? अरे इसमें तमाशा क्या है? शीला ने कहा उसके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा उसके सर में गर्म तेल से मालिश कर दूं, आराम मिल जाएगा। हाँ, और मैंने आप सबके लिए मसाला चाय भी गैस पर रख दी है। माँ जी, आप जरा चाय निकाल लेंगी क्या? अरे मगर ये जानी दुश्मनी प्यार में कैसे बदल गई? हमें समझ में आ गया माँ जी कि प्यार से रहने में ही सबकी भलाई है, बस इसीलिए। अब आप ये सब छोड़िए ना, चाय निकाल लीजिए, वरना वो जल जाएगी ना। अरे मगर घर में सबको इलायची की चाय पसंद है ना, फिर मसाला चाय क्यों? वो दीदी को मसाला चाय पसंद है ना, तो आज मैंने उनकी पसंद की चाय बना दी। क्या फर्क पड़ता है? पूजा और शीला की दोस्ती से अचानक से घर का सारा माहौल ही बदल जाता है। अब घर में कलेश भी नहीं था और दुश्मनी का सन्नाटा भी गायब था। अब पूजा और शीला के प्यार के गीत सारे घर में गूंज रहे थे। शीला, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, आज तुझे मैं अपने हाथों से बिठा कर खिलाऊंगी। वाह वाह, घुइया की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मगर मुझे ये घुइयां एकदम पसंद नहीं है। तुमने ये क्यों बनाई पूजा? अगर बनाई भी थी तो साथ में कुछ और सब्जी बना देती। अरे एक बार रसोई में खड़े होकर खाना बना कर देखिए, तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया 2 सब्जी बना दो। क्या आप भी चुपचाप खाइए ना भैया, कलेश के पनीर से तो शांति की घुइया अच्छी होती है। हाँ भाई, लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा। घर में 2-3 दिन तक यही चलता रहा। कभी पूजा शीला की पसंद का खाना बनाती, कभी शीला पूजा के पैर दबाती। सारा मोहल्ला हैरान था ये देवरानी जेठानी का प्यार देखकर। पूजा, तू कुछ काम नहीं कर रही ना? तो चल मेरे साथ बाजार तक चल, सब्जी लेना जाना है और भी कुछ काम है। क्या? तो शीला को ले जाइए ना माँ जी। अरे अब इसमें शीला का क्या काम भला? फालतू में एक जन का भाड़ा ज्यादा लगेगा और पीछे से घर में कोई रहेगा तो अच्छा है ना। तू चल अकेले। नहीं माँ जी, मैं शीला को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैंने तय कर लिया है। अरे मगर फिर घर पर कौन रहेगा? नहीं माँ जी, शीला के बिना मेरा बाजार में दिल नहीं लगेगा, आप ले चलिए ना उसे भी प्लीज। पूजा सास के आगे जिद करके जबरदस्ती शीला को साथ ले रही थी, वहीं उसकी सास कुसुम को ये सब जरा भी नहीं भा रहा था। दीदी वो देखो, आपकी मनपसंद बताशे वाला आया है, चलो पहले बताशे खाते हैं। अरे अभी से बताशे खाने मत बैठो, देरी हो जाएगी काम में। होने दो देरी माँ जी, अगर दीदी को बताशे पसंद है तो उन्हें बताशे खाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। अरे पर कुसुम कुछ कह पाती उससे पहले ही दोनों बहुएं बताशे खाने में लग जाती है। ये देखकर उनकी सास अपना सर पकड़ लेती है। ओ, इन दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना मुझसे इनकी लड़ाइयां देखी जाती है और ना ही प्यार। मैं जा रही हूँ घर अकेले। कुसुम दोनों को वहीं बाजार में छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे गुस्से में देखकर पंकज और मोहित कहते हैं, क्या हुआ माँ, अब गुस्से में क्यों है? और वो दोनों कहाँ है? अरे दोनों बाजार में बताशे खा रही हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा इन दोनों का प्यार। तभी वहां पीछे से भागी भागी पूजा और शीला भी आ जाती हैं। मगर क्यों माँ जी, आखिर हम करे तो करे क्या? ना आपसे हमारी लड़ाइयां दिखी जाती है और ना ही प्यार। सच कहा, अब तो मैं समझ गई हूँ शीला
गलती हमारी नहीं बल्कि इनकी है। दोनों बहुएं हंसते हुए वहां से चली जाती हैं।